हेलो स्टूडेंट्स, एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्कोहल में कार्बन श्रृंखला में अवरोहण यानी कमी। कल हमने पढ़ी थी एल्कोहल में कार्बन श्रृंखला में आरोहण यानी वृद्धि। कल हमने मेथेनॉल से एथेनॉल बनाया था, आज हम एथेनॉल से मेथेनॉल का निर्माण करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं। कि हमारे पास ये एथेनॉल है CH3CH2OH है। इसका एल्यूमिना की उपस्थिति में इसे एल्यूमिना की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे गर्म करते हैं तो इसमें से जल कणु निकल जाता है। कैसे? बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से OH है। ये किसके रूप में -H2O, और यहाँ क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बन गई एथीन। दो कार्बन की एल्कीन है तो क्या बन गई? एथीन बन गई। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं ओजोन के साथ O3। इसको स्ट्रक्चर के रूप में लिख लिया, O3 को करवाएंगे O3 ओजोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये बॉन्ड तोड़ दिया, एक इधर से एक बॉन्ड तोड़ दिया। अब देखो क्या बना, CH2 पहले डबल बॉन्ड था, अब क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये ऑक्सीजन एटम है वो इस CH2 से जुड़ गया, और ये ऑक्सीजन एटम है वो इस CH2 से जुड़ गया। ओके स्टूडेंट, अब दोनों इसके साथ और इसके साथ उभयनिष्ठ रूप से क्या जुड़ा हुआ है? ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। देखो इस ऑक्सीजन को इस CH2 के साथ जोड़ दिया, इस ऑक्सीजन को इस CH2 के साथ जोड़ दिया, बॉन्ड तोड़ दिया ना। अब देखो ये जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन से भी जुड़ा हुआ है और इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है उभयनिष्ठ रूप से, तो ऐसे इसको जोड़ दिया तो एक इंटरमीडिएट मध्यवर्ती बन गया ओजोनोइड। इस ओजोनोइड का ओजोनी अपघटन करवाते हैं जिंक प्लस H2 की उपस्थिति में, Zn प्लस H2O। ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं एल्डिहाइड के फॉर्मेशन में। इससे बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड यानी फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होगा इससे। तो जिंक प्लस H2 की उपस्थिति में ओजोन अपघटन करवाएंगे तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा ये और एक ये, और ये ऑक्सीजन है वो जिंक के साथ क्या बना लेगा? ZnO, जिंक ऑक्साइड के रूप में रिलीज हो जाएगा। और ये जो CH2O है ये क्या बन जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। कैसे बन जाएगा? H C डबल बॉन्ड OH। देखो यहाँ कार्बन की, ये कार्बन कितना? एक कार्बन। हाइड्रोजन कितने? दो, हाइड्रोजन दो। अब ऑक्सीजन बचा तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना लेता है? दो। ऐसे ये भी फॉर्मेल्डिहाइड, कार्बन एक, हाइड्रोजन कितने? दो, एक और एक दो, ऑक्सीजन एक, वो कितने बॉन्ड बना लेगा? डबल बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु बन गए। क्या बन गए? फॉर्मेल्डिहाइड। ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल। अब हमें बनाना क्या? एल्कोहल। एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड से एल्कोहल कैसे बनाते हैं? इसका अपचयन करवा देते हैं। एल्डिहाइड का जब अपचयन करवाते हैं तो एल्कोहल बनता है। तो यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड है तो फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल बन जाएगा। अब देखो अपचयन के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए? हमें दो हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक करवा दो। एक बॉन्ड तोड़ा, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन इस कार्बन के पास आ जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा CH3, क्योंकि देखो एक दो तीन और एक कार्बन तीन हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन हो गया। फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के पास क्या आ गया? हाइड्रोजन। तो ये बन गया मेथेनॉल। और फॉर्मेल्डिहाइड दो है तो मेथेनॉल भी कितने बन जाएंगे? दो बन जाएंगे। एक फॉर्मेल्डिहाइड के लिए दो H चाहिए तो दो फॉर्मेल्डिहाइड अणु के लिए कितने चाहिए? चार चाहिए। तो हम यहाँ चार ले सकते हैं, 4H ले लेंगे तो 2 मेथेनॉल के अणु बन जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो हमने लिया था क्या? एथेनॉल। हमें प्राप्त क्या हो गया? मेथेनॉल। तो कार्बन श्रृंखला में क्या हुई है? कमी हुई है। इसे बोलते हैं कार्बन श्रृंखला में अवरोहण। तो एथेनॉल से हमने क्या बना लिया? मेथेनॉल बना लिया। एक तरीके से हमने क्या बनाया है? एथेनॉल से मेथेनॉल बनाया है। यह कार्बन श्रृंखला में कमी देखिए। तो दूसरे तरीके से भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार एथेनॉल से मेथेनॉल का निर्माण करते हैं या फिर कार्बन श्रृंखला में कमी करते हैं। यहाँ तो हमने क्या किया था कि एथेनॉल है उसका
एल्यूमिना की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर निर्जलीकरण करवाने से एथीन प्राप्त हो गया। एथीन का ओजोनीय अपघटन एथीन की रिएक्शन है ओजोन के साथ करवाने पर ओजोनोइड बनता है। इस ओजोनोइड का ओजोनीय अपघटन करवाते हैं जिंक और H2 की उपस्थिति में, तो यहां से क्या बन जाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है तो दो फॉर्मेल्डिहाइड के अणु बनते हैं, उनका अपचयन करवाने पर मेथेनॉल बनता है। अब दूसरा तरीका देखते हैं। देखो ये एथेनॉल है CH3CH2OH। हमने इसको इस प्रकार लिखा है, इसका ऑक्सीकरण करवा दें। केमोनोफोर K2 C2 की प्रेजेंस में, तो हमने देखा ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो हमने पढ़ा रखा है ये कि 1 डिग्री अल्कोहल है, उसका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। कैसे? ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे दे यहाँ, तो डबल बॉन्ड हो गया। संयोजकता कितनी हो गई 1 2 3 4 5, तो यहाँ से क्या चला जाएगा हाइड्रोजन, डीहाइड्रोजनेशन हो जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा CH3, फिर कार्बन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। पहले ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड था, अब क्या हो गया डबल बॉन्ड, यानी एसिटाल्डिहाइड, यानी एथेनॉल से क्या बन गया एथेनेल बन गया, एसिटाल्डिहाइड बन गया ऑक्सीकरण के द्वारा। इसका फिर से ऑक्सीकरण करवा दिया, फिर से ऑक्सीकरण करवा दिया, तो अब हमें पता है डीहाइड्रोजनेशन नहीं हो सकता क्योंकि अब इस कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन दूसरी कंडीशन क्या ऑक्सीजन ऐड कर दो, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा ये, और हाइड्रोजन कहां चला जाएगा बाहर चला जाएगा। ये विक्रिया हम पढ़ चुके हैं पीछे। तो एसिटाल्डिहाइड है, उसका ऑक्सीकरण करवा दिया तो एसिटिक अम्ल बन गया। इसकी रिएक्शन करवा दी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ NH4OH। तो अम्ल ये क्या है, अम्ल की कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित, यानी H जाएगा वहां से, इसमें से ये क्षार क्या जाएगा OH जाएगा, HOH मिलकर के -H2 के रूप में रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर, और यहां बन जाएगा अमोनियम एसीटेट। देखो अमोनियम एसीटेट बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन ऐसे लिख दिए, तो ये बन गया अमोनियम एसीटेट। एसिटिक अम्ल था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दी, जल कणु निकल गया और अमोनियम एसीटेट बन गया। इसे हीट करेंगे तो जल कणु इसमें से चला जाएगा, गर्म करेंगे तो जल कणु चला जाएगा। कैसे कि यहां से ये ऑक्सीजन जाएगा, इधर से तोड़ दिए, यहां से 2 हाइड्रोजन जाएंगे, 2 हाइड्रोजन ये और एक ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना H2 के रूप में अलग हो जाएगा, मतलब H2 उड़ जाएगा गर्म करने से, और बन गया क्या एमाइड, एसिटेमाइड बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O बच गया, यहाँ क्या बच गया NH2 बच गया, एमाइड, एथेनेमाइड आयुपेक है और साधा नाम है एसिटेमाइड। तो अमोनियम एसिटेट है वो एसिटेमाइड में बदल जाएगा गर्म करने से, जल कणु निकल जाएगा तो गर्म करने से एसिटेमाइड बन जाएगा। अब आगे क्या करवाएंगे, KOH और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, 4KOH प्लस Br2। ये जो रिएक्शन है एसिटेमाइड की अभिक्रिया KOH और ब्रोमीन के साथ करवाते हैं, उसे एमीन निर्माण की अभिक्रिया है। किसकी? इससे एमीन बनता है। इस अभिक्रिया का नाम है हाफमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया, जो नेक्स्ट चैप्टर में हम एमीन वाले चैप्टर में इसको पढ़ेंगे, इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। यहाँ इसको बस केमिकल रिएक्शन देखेंगे, वहां हम इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। तो ये 4KOH ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहां बन जाएगा, देखो ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा और ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, और यहां बन जाएगा CH3NH2, एमीन बन जाएगा, मेथेनेमीन। ऐसा क्यों किया गया यहां? क्योंकि हमें कार्बन संख्या कम करनी है। कार्बन संख्या कम करने के लिए ऐसा किया गया है कि अगर हम KOH और ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये जो कार्बन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और देखो पहले हमने 2 कार्बन लिए थे, अब कितना कार्बन मिल गया, 1 कार्बन, तो अवरोहण हो गया। और साथ में यहाँ क्या बढ़ जाएंगे, हम लिख सकते हैं -2 kBr, ये बाहर चला गया। देखो Br कितने 2 kBr हो गया, K कितने 4, 2 ये आगे, तो K2, फिर कार्बन हो गया। अब ऑक्सीजन देखो 1 और यहाँ कितने हो गए 5, तो K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में चला गया। अब देखो यहाँ H कितने बच गए, 4 बच गए, तो 4 बच गए तो मतलब 2H2O निकल गए। देखो के 4 थे तो 2 के 4 के हो गया, Br 2 थे तो Br 2 हो गए,
कार्बन 1 था तो कार्बन 1 आ गया, ऑक्सीजन 5 थे तो 3 और 2 5, हाइड्रोजन 4 थे तो 2 दूनी 4। तो ये क्या हो गया, इतना मटेरियल है साइड प्रोडक्ट में निकल गया और मेथिनेमिन बन गया, यानी कार्बन श्रृंखला में क्या गई, कमी हो गई। ठीक है, ये मेथिनेमिन बन गया। इस मेथिनेमिन को हम ऐसे लिख लेते हैं, मेथिनेमिन को ऐसे लिख लिया, इसकी अभिक्रिया करवा देंगे NaOCl के साथ, नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो N डबल बॉन्ड O NaOCl, CH3Cl, यहाँ से क्या बन जाएगा H2O, तो माइनस H2O माइनस N मिलके क्या बना देगा N2 के रूप में, ये तो निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा बाहर और यहां बन जाएगा CH3Cl, मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। तो चलिए क्या इसका जलपघटन करवा देंगे, जलपघटन करवा देंगे तो यहां से क्या जाएगा CH3, इसमें से क्या जाएगा H, CH3 इसमें से क्या ले लेगा OH और H किसको ले जाएगा, Cl को ले जाएगा, तो मेथेनॉल बन जाएगा। क्या स्टूडेंट, ये था एथेनॉल और इसे बना क्या, मेथेनॉल। फिर से इसका रिवाइज करते हैं, एथेनॉल था, इसका ऑक्सीकरण करवा दिया, एसिटाल्डिहाइड बन गया, एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाते तो एसिटिक अम्ल बन गया, फिर उसके अभिक्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते तो अमोनियम एसिटेट बन गया, अमोनियम एसिटेट को गर्म करेंगे तो एसिटेमाइड बन गया, एसिटेमाइड के हाफ मान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया करवा देते हैं 4KOH ब्रोमीन के साथ तो क्या बन जाता है मेथिनेमिन, 2KBr K2CO3 2H2O निकल जाएगा। फिर इस मेथिनेमिन की अभिक्रिया टिल्डेन अभिक्रमक NaOCl के साथ करवा देंगे तो इसमें से जल और नाइट्रोजन निकल जाएगा, CH3Cl मेथिल क्लोराइड बच जाएगा। फिर जलीय क्यों इसका जलपघटन करवा देंगे तो मेथेनॉल बन जाएगा। तो एथेनॉल से हमने क्या प्राप्त कर लिया, मेथेनॉल प्राप्त कर लिया। ओके स्टूडेंट, ये थी कार्बन श्रृंखला में एल्कोहल की कार्बन श्रृंखला में अवरोहण।